युद्ध करे। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान कर युद्ध किया। अब यहाँ स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान कर युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिल गई, पांडवों को राज्य मिल गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे। ऐसी भयंकर आकृतियां दिखाई दें जैसे सिर कटे हों व्यक्तियों के और घर में प्रवेश कर रहे हैं, हाहाकार मची है। युधिष्ठिर को नींद आनी समाप्त होगी, भूख भी गई, आंखें फटी फटी सी रहती हैं। तो सभी चिंतित हुए, चारों पांडवों को पता चला, वो भी चिंतित हुए। और पांडवों का और यादवों के गुरुजी जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, आध्यात्मिक गुरु। श्री कृष्ण जी के पास ये पांडव पहले गए थे। अब जहाँ ये स्टोरी छोड़ी है कि श्री कृष्ण जी के पास पांडव पहुँच गए जब उनके पैर में तीर लग गया था, अंतिम सांस गिने थे। यहाँ एक पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए ये बैकग्राउंड फिर सुनानी पड़ेगी आपको, कथा सुनानी। पुण्यात्माओं परमात्मा की कथा ये भाग्य वालों को मिला करती है। एक बच्चा अपने रोजगार के उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए, जिसने बीए करनी है 14 वर्ष लगातार पढ़ता है, एमए करता है यानी मास्टर करता है, बनता है, चाहे बीए करे चाहे बीकॉम करे या और एमबीबीएस करे, कुछ भी करे, तो वो लगभग 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक उस पेट के लिए इतने मोटे मोटे ये पुस्तकें, 600-700 सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, दिन रात उनको स्टडी करता है। तब 2 रोटी का रोजगार का की आशा बनती है, मिला कि ना मिला तो बाद की बात है। और हमने भगवान पाना, आत्म कल्याण करवाना, इसके लिए तो हमने इन कथाओं को रह रह कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पार नहीं होते तब तक आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट का मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। और जब परीक्षाएं भी होती हैं तो आप जी जो भक्ति कर रहे हो, इसके लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस आपने पूरा करना पड़ेगा, ये सुनना चाहिए। इससे आपके आत्मा में बहुत कुछ शक्ति होती है, चार्ज होती है आपकी आत्मा इस कथाओं से। तो इसलिए बैकग्राउंड यहाँ सुनानी पड़ रही है। तो जब युधिष्ठिर जी के ऊपर ये प्रेत आत्माएं हैवी होगी, जो युद्ध में मानस मारे थे, वो पाप उनके सिर पर बोलन लग गया, तब युधिष्ठिर को का बुरा हाल हो गया। वो गए श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में, श्री कृष्ण जी को सब कथा बताई कि भैया को ऐसे ऐसे ये सौपन आ रहे हैं, ये घबराए रहते हैं, आंखें खुली खुली रहती हैं जैसे कोई आपत्ति इनके ऊपर आने वाली है, इस तरह डर रहे हैं। तो कारण और समाधान बताइए प्रभु। पांडवों ने कहा, यानी चारुओं ने कहा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने। श्री कृष्ण जी ने कहा भी तुमने जो महाभारत में पाप करे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। जो महाभारत के युद्ध में तुमसे जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है। इसका समाधान है एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में आपने पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्तों को बुलाना है,
पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन कराने के लिए न्योता देना है। सभी ब्राह्मणों ऋषियों भक्तों को बुलाना है और वहां पर एक 5 मुंह का पंचमुखी एक शंख रखा जाएगा, अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन उसका अलग रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक शंख रखा जाएगा।